हेलो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2026 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी की एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक साल 2025 में भारत की भ्रष्टाचार की स्थितियों में सुधार हुआ है। यानी भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्कोर 39 रहा है। और ऐसे में अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया में भारत का स्थान 91वें नंबर पर है। पिछली बार ये 92 पे था। और इसके अलावा आपको बताएं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं भारत में साल 2024 की तुलना में 2025 में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई। ये खुलासा ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट में हुआ है। यूरोप की बात करें तो केवल जर्मनी के स्कोर में सुधार हुआ है। और वैसे भी भ्रष्टाचार को लेकर जारी रिपोर्ट की बात करें तो 7 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर 80 से ज्यादा है। ये सर्वे मुख्यतः 4 आधारों पर तैयार किया जाता है। दुनिया में कहां और कितना भ्रष्टाचार है। सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और सबसे ज्यादा भ्रष्ट है दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला। 183 देशों की रैंकिंग में आप देखिए कि बड़े बड़े देश कहां पर हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 20वां नंबर है, अमेरिका का 29वां, वहीं भारत का यहाँ पर 91वां नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, सावधान रहने से जुड़ी हुई आ रही है। 12 फरवरी को बैंकों में ताला लटकेगा, यानी देशव्यापी हड़ताल का ऐलान हो गया है। बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की योजना बनाई है। AIBA, AIBOA और BEFI द्वारा किया गया ऐलान ये नए लेबर कोड के विरोध में है। हालांकि कोई आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो संभावित व्यवधानों की चेतावनी भी दी है कि हड़ताल से कार्य प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, RBI या किसी भी प्रमुख बैंक ने 12 फरवरी 2026 को छुट्टी की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एहतियाती नोट प्रस्तुत किया जिसमें स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया गया कि यदि हड़ताल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहती है तो उसकी शाखाओं और कार्यालयों में कार्य संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 12 फरवरी 2026 गुरुवार को हड़ताल रहेगी। ऐसे अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं। इधर आप देखिए, चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले एक च्यून्यून यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा का नाम है च्यून्यून और सरकार के अनुसार 40 दिनों में वहां पर 9.5 अरब यात्राएं होगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोग महंगाई और आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भी परिवार से मिलने घर लौट रहे हैं। ट्रेन, हवाई और सड़क यात्रा सेवा देश भर में भारी भीड़ देखी जा रही है। चीन में लूनर न्यू ईयर यानी कि ये चीनी नववर्ष होता है और इससे पहले लोगों की बड़े पैमाने पर घर वापसियां शुरू हो गई हैं। और चीन में ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय यात्रा है। चीन में लूनर न्यू ईयर 17 फरवरी को मनाया जाएगा, लेकिन ये यात्रा लगभग 40 दिनों तक चलती है। इधर आप देखिए, अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश हो गया है। 2027 तक बंद करने का टारगेट है। भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा। अमेरिका की संसद में H-1B वीजा प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। और इधर आप देखिए, रूस ने कहा कि भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव है। अमेरिका एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदें। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वह भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे रूस से सस्ता तेल ना खरीदें। वहीं इधर आप देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे और यहाँ द्विपक्षीय सहयोग होराइजन 2047 रोड में इंडो पैसिफिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैक्रों AI इम्पैक्ट समिट में भी शामिल होंगे और मुंबई भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 3 दिन के भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। इधर आप देखिए, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी संसद में रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमें अमेरिका ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। आसिफ के मुताबिक तालिबान की लड़ाई में पाकिस्तान ने जो किया वो गलत था, उसकी भरपाई अब नहीं की जा सकती है। आसिफ के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया है। इधर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही इमरान की सेहत, इलाज और बैरक की स्थितियों की रिपोर्ट भी मांगी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 फरवरी तक के लिए समय दिया है। इधर आप देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो में अमेरिका की जिम्मेदारी कम कर रहे हैं। यूरोपीय देशों पर रक्षा खर्च का बोझ डाल रहे हैं और ये चीन पर ध्यान केंद्रित करने की एक रणनीति का भी बड़ा हिस्सा है। फिलहाल आप देखें स्थितियां तो नाटो का जो स्ट्रक्चर है वो बदलने जा रहा है। अमेरिका के बाद अब इटली और ब्रिटेन भी पावरफुल होगा। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका यूरोप में नाटो के कई कमांडरों के पास यूरोपीय देशों को दे देगा। और इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों ने ऐतिहासिक रिश्तों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति पर सहमति भी जताई। और वैसे आपको बताएं, डॉक्टर राम गुलाम अगले हफ्ते भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होंगे। ये तो आपको पता ही है, नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। 16 से
20 फरवरी के बीच ये नई दिल्ली में होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस इवेंट का मुख्य फोकस ही AI फॉर सोशल गुड रहेगा। और इससे पहले आप देखिए शिक्षा मंत्रालय 12 और 13 फरवरी को भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 आयोजित करेगा, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था ना कि स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है, कॉलेजों में, और विद्यार्थियों को किस तरह से AI के दायरे में AI का फायदा मिले। इसको लेकर ये बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इधर आप देखिए लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश हो गया। ओम बिरला का लोकसभा में न जाने का फैसला हुआ। अब 9 मार्च को प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है और इसमें 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर अब सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है और ये भी ताजा अपडेट आ रहा है कि विपक्ष द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता वे अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और इसके अलावा देखिए आप एक बड़ी भूल भी सामने आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की कोशिशें हैं उस समय अटक गई जब प्रस्ताव के नोटिस में ही तकनीकी खामियां पाई गई। और नोटिस में सबसे बड़ी गलतियां आप देखिए साल 2026 की जगह बार बार वहां साल 2025 लिखा गया था और इसे गंभीर प्रक्रियागत चूक भी माना गया। और इसके बाद फिर कांग्रेस को संशोधित नोटिस के साथ यह प्रस्ताव दोबारा जमा करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर ठगी रोकने के लिए CBI की नई साइबर क्राइम ब्रांच और I4C और S4C डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक फ्रॉड की रकम फ्रीज करने और 12 लाख सिम कार्ड ब्लॉक करने जैसे सफल प्रयासों का जिक्र भी किया। यानी अब साइबर स्कैम करने वालों की खैर नहीं। ठगी के इस इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। CBI की नई साइबर क्राइम ब्रांच का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा देखिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। AI कंटेंट पर 20 फरवरी से अब लेबल लगाना जरूरी होगा। डीप फेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने पड़ेंगे। सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे X यानी ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह अब अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले AI वाले वीडियो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो वीडियो है ना, इस तरह के कंटेंट पर अब लेबल लगाना जरूरी होगा। और इसके साथ ही डीप फेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को ऐसा आदेश जारी कर दिया है और इसमें IT रूल 2021 में बदलाव किया गया है। और ये बदले हुए नियम जो है ना दोस्तों वो 20 फरवरी से लागू हो जाएंगे। आजकल किस तरह से डीप फेक और AI वीडियोस वगैरह बनते हैं आपको पता ही है, लेकिन अब सभी AI ऑडियो और वीडियो लेबल लगाने जरूरी होंगे। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 3 घंटे के अंदर अंदर डीप फेक और AI कंटेंट भी हट जाएगा। इसके अलावा देखिए आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर बोलेंगी और सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में आने का न्योता दिया है। सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से मुलाकात की है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति ST के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने की मांग की गई है। ये याचिकाएं एडमिशन और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण कोटे से जुड़ी हुई है। इधर बड़ी खबर देखिए अगले 5 साल में शहरों की संख्या का दायरा बढ़ेगा। देश में 12 करोड़ नए शहरी लोग होंगे। 16वें वित्त आयोग का शहरीकरण रोड मैप तैयार हुआ है। कई गाँव के लोग शहरी सीमा में शामिल हो जाएंगे और शहरीकरण का ये अब तक का सबसे बेहतर मॉडल बताया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप भारतीय खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रहेंगे। मैनेजमेंट ने मंजूरी मांगी थी लेकिन BCCI ने कहा कि खुद के खर्च पर अलग रह सकते हैं। इधर बिहार से अपडेट में आप देखिए पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन फिलहाल जेल में रहेंगे। आंशिक राहत मिली है लेकिन 2 अन्य मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत फिलहाल बरकरार रहेगी। इधर अमेरिका की यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े विवादों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। अब उनकी अपनी लेबर पार्टी के एक धड़े ने इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि स्टारमर अभी पद छोड़ने से इंकार कर रहे हैं। वहीं आप देखिए भारत पाकिस्तान मैच दिल्ली मुंबई से कोलंबो फ्लाइट 5 गुना महंगी हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है। 2,43,000 लोगों के नाम कटे हैं। राज्य में अब 2,49,00,000 वोटर हैं। इसके अलावा बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पैक खाद्य पदार्थों पर उत्पादों पर सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। अदालत ने माना कि भाई ज्यादा चीनी, फैट और नमक वाले उत्पाद जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है और ग्राहकों को ये जानकारियां साफ साफ दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। चलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले CM ममता बनर्जी ने किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। 1 कट्टा जमीन मालिक को अब सालाना 4,000 रुपए मिलेंगे और किसानों के लिए बिजली फ्री होगी। युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगारों को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया है। और इधर आप देखिए चंद्रयान 4
4 में 5 मुख्य हिस्से। इसरो ने चांद पर लैंडिंग की जगह खोजी है और इस बार लाएंगे मिट्टी और चट्टान के सैंपल। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। एक बड़ी खबर आ रही है, लेबर लॉ आने के बाद जॉब सिक्योरिटी बढ़ी है और सरकार की स्टडी में कई बड़े दावे किए गए। देश में नए श्रम कानूनों के आने के बाद से कई संगठनों के द्वारा इसे चुनौती दी गई है, हड़तालें भी हो रही हैं। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए, लेकिन इन सबके बीच सरकार की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि 2 महीने लेबर लॉ को हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच 66% वर्कर्स का ये कहना है कि नए रूल से क्लैरिटी आई है और 66% वर्कर्स ये कह रहे हैं कि इनमें जॉब सिक्योरिटी को बढ़ाने के उपाय हैं। इधर देखिए बड़ी खबर आ रही है, अनुमान है कि सदी के मध्य तक भारत में कोयले का उपयोग दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। क्लीन एनर्जी सोर्स को अपनाने के साथ ही इस वृद्धि में कमी आएगी और मौजूदा पॉलिसियों के अनुसार कोयले की मांग 2050 में चरम पर पहुंच जाएगी। पेंगुइन का ये दावा आ रहा है कि नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई और इसका कोई भी हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास हैं और अब तक किताब की न तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और न ही कोई डिजिटल कॉपी सामने आई है। और इधर आप देखिए मणिपुर के उखरूल में 5 दिन के लिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है। मणिपुर में नई सरकार बनने के 1 हफ्ते के भीतर ये बड़ी हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने उखरूल जिले के लिथान सरेईकोंग गांव में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर में आग लगा दी। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है, डबरा से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कलश यात्रा शुरू होने से पहले भगदड़ मच गई और इसमें एक 70 साल की महिला की जान चली गई। वहीं एक बच्ची समेत 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। इधर अमृतसर में ISI की आतंकी साजिश नाकाम हुई है, एक को गिरफ्तार किया गया। पाइप में छिपाया RDX IED सहित भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। इधर यूपी से अपडेट आप देखिए, महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर सिविल लाइंस के एक होटल में लॉन्च किया गया। इधर अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी मिली है और उन्हें एक अनजान शख्स ने एक वॉइस नोट बेचकर ये धमकी दी और करोड़ों रुपयों की रकम मांगी है। फिलहाल मुंबई पुलिस जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र में आप देखिए, जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही। महायुति ने जिला परिषद की 731 में से 552 और पंचायत की 1462 में से 1000 प्लस सीटें जीती हैं। इधर महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग थी। अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा उप मुख्यमंत्री पद संभाल रही हैं और कैबिनेट में सुनेत्रा को स्टेट एक्साइज, स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी डेवलपमेंट का कार्य सौंपा गया है। अजीत पवार के निधन के बाद हुई पहली कैबिनेट में अजीत पवार की 3 इच्छा पूरी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के मामले में उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार ने बड़ा आरोप लगाया है। रोहित पवार ने कहा कि बुकिंग करने वाली कंपनी एरो, VSR कंपनी और पायलट सुमित कपूर पर गंभीर संदेह हैं। इधर आप देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मंगलवार को चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री मा जाओसू के साथ भारत और चीन रणनीतिक संवाद किया और इस बैठक में सीमा पर शांति, यात्रा बहाली और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। इधर दिल्ली में लाडली योजना बंद, अब लखपति बिटिया की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह घोषणा की है कि 31 मार्च तक लाडली योजना को बंद कर दिया जाएगा। अब 1 अप्रैल से दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत सरकार की ओर से बेटियों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। दिल्ली एम्स में साल 2025 में 10,000 सर्जरी करके रिकॉर्ड बना है। एम्स देश का ऐसा पहला हॉस्पिटल है जिसमें एक साल में इतनी ज्यादा सर्जरियां हुई है। एम्स में कई मरीजों की रोबोटिक सर्जरियां भी की जा रही हैं। वहीं आप देखिए, दिल्ली सरकार का निर्देश, विधानसभा समितियों की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इधर छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, 6412 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता का नया रिकॉर्ड बना है। मुख्यमंत्री शाह की उपस्थिति में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कुल 6412 जोड़े विभिन्न धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक जीवन में बंधे और इस अभूतपूर्व आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। इधर आप देखिए, फरवरी के अंत में आसमान में 6 ग्रहों की एक दुर्लभ प्लेनेट परेड दिखाई देगी। 28 फरवरी को बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ नजर आएंगे। 4 ग्रह आंखों से दिखाई देंगे, जबकि यूरेनस और नेपच्यून के लिए दूरबीन से देखने पड़ेंगे। कुल मिलाकर फरवरी महीने के अंत में यानी कि 28 फरवरी को आसमान में एक बहुत ही खास और दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। ये 6 ग्रह एक साथ आसमान में दिखाई देंगे। और इधर आप देखिए, अहमदाबाद से जुड़ी खबर आ रही है। कस्टम विभाग ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दुबई के एक शख्स को 96 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़ा है। इस शख्स ने अपने अंडरवियर में 45 लाख का सोना छिपा रखा था। और इधर आप देखिए, एक बड़ी सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं। केरल की थान्या नाथन है, जिन्होंने
इतिहास रच दिया है और ये पूर्ण दृष्टि बाधित केरल की पहली महिला जज बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको दोस्तों, वे देश की पहली पूरी तरह दृष्टि बाधित महिला जज हैं। तो कई बार करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल पूछा जा सकता है। थान्या नाथन इनका नाम है। और इधर आप देखिए एप्पल के एयरपोर्ट में कैमरा लगा होगा, लॉन्च को लेकर एक अपडेट सामने आया है। वहीं एलन मस्क की स्टारलिंक ने गुजरात सरकार के साथ एक साझेदारी की है। स्टारलिंक ने गुजरात सरकार से हाथ मिलाया, दूर दराज क्षेत्रों में भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। इधर गूगल टीवी वाला स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च हुआ है। घर में 300 इंच स्क्रीन का आप मजा ले पाएंगे। ये प्रोजेक्टर है और इसकी कीमत लगभग 28,000 के लगभग है। एक्स इलेक्ट्रॉन आई प्रोजेक्टर 3 प्लस इसका नाम है। जिनको सिनेमा का आनंद घर पर ही लेना है वो प्रोजेक्टर वगैरह भी घर में लगवाते हैं ना। और इधर देखिए आप, भारत में पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को और चंद्र ग्रहण लगेगा 3 मार्च को। 17 फरवरी 2026 का जो सूर्य ग्रहण है ना दोस्तों, वो भारत में दिखाई नहीं देगा। और इधर देखिए आप, जम्मू कश्मीर के लोगों को दलदल से बाहर निकालेगा बजट। सीएम उमर ने कहा गरीबों को 6 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कई बड़े वादे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट राज्य को समस्याओं से बाहर निकालेगा। गरीब परिवारों को 6 मुफ्त सिलेंडर देने और डेली वेजरों को नियमित करने की भी घोषणा की है। इधर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा को हमेशा कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया है और आगे भी बनाते रहेंगे। इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है। हिमालय में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए। आज राजस्थान का बजट आएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार आज बुधवार 11 फरवरी 2026 को अपना तीसरा और इस कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे। अब देखते हैं आज राजस्थान के बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों को क्या तोहफा मिलता है, अलग से आपको वीडियो में बताएंगे। इधर राजस्थान के भरतपुर बयाना से एक बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर जिले के गर्ल्स हॉस्टल में पिछले 4 दिनों में 13 छात्राएं बीमार पड़ गई और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 4 दिन से हॉस्पिटल में ये लड़कियां भर्ती हो रही हैं। पानी में संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा से एक खबर आ रही है। भीलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल के एक एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट्स के अमर्यादित गानों पर डांस का एक मामला सामने आया। स्कूल में डीजे लगाया गया था जिसकी धुनों पर स्कूली बच्चियां डांस कर रही थी और इसी बीच छत पर गुपचुप छत पर सोया था बहनोई और इस तरह के गाने बजाने पर प्रिंसिपल साहब को नोटिस मिल गया। शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और इधर देखिए जयपुर में लापता हुए जापानी टूरिस्ट टोक्यो पहुंचे। जयपुर से लापता दोनों जापानी टूरिस्ट का पता चल गया है। दोनों 8 फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से टोक्यो जापान चले गए। इधर राजस्थान के सीकर से एक बड़ी दर्दनाक खबर। फेमस हास्य कवि केसर देव की सड़क हादसे में जान चली गई। हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी केसरीमल शादी समारोह से वो लौट रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर रोटी के लिए रोज काम करता है। केंद्र और राज्य से कहा कि इनकी न्यूनतम मजदूरी की गणना 26 की जगह 30 दिन की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे दिहाड़ी मजदूरों यानी दैनिक वेतन भोगियों की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने में 26 दिन की जगह 30 दिन से करें। इधर राजस्थान के आप देखिए NH 48 पर हाईटेक कैमरों से ई चालान कटेगा। बिना रोके कार्रवाई होगी। नियम तोड़ते ही आपके मोबाइल पर चालान पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के शाहजहांपुर से अजमेर खंड पर अब अत्याधुनिक यातायात प्रवर्तन प्रणाली को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सीधे ही दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थों का सफर करने का मौका। भारत गौरव ट्रेन 12 दिन में कराएगी तिरुपति, मल्लिकार्जुन जैसे स्थलों का दर्शन। ये यात्रा 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। यात्रियों को 11 रात और 12 दिन का धार्मिक भ्रमण कराया जाएगा और इस यात्रा में एक ही पैकेज के तहत रेल यात्रा, ठहरने, खाने और स्थानीय भ्रमण की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जयपुर से रवाना होगी और रास्ते में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और रतलाम स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यानी इन स्टेशनों से भी यात्री इस ट्रेन में सवार हो पाएंगे। यात्रा आपको बताइए 9 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 780 यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों को ट्रेन में 3rd AC श्रेणी में यात्रा कराई जाएगी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस यात्रा को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। स्टैंडर्ड श्रेणी में प्रति व्यक्ति पैकेज मूल्य 31,005 रुपए, जबकि 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए 27,905 रुपए और इसी श्रेणी में नॉन AC बजट होटलों में ठहरने और नॉन AC बसों से भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा एक कैटेगरी है कंफर्ट श्रेणी और कंफर्ट श्रेणी में प्रति व्यक्ति पैकेज मूल्य 36,320 रुपए है और इसमें बच्चों के लिए 32,685 रुपए तय किए गए। irctourism.com पर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। इधर देखिए आप, जयपुर में आएंगे देश विदेश के 250 बड़े प्लास्टिक सर्जन। कटी हुई जीभ, हाथ, पांव, खराब फेस की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की नई टेक्नोलॉजी पर 12 फरवरी से चर्चा होगी। होली स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन 1 मार्च से चलेगी। लाल कुआं राजकोट के बीच ये संचालित होगी और जोधपुर में इसका 10 मिनट का ठहराव होगा। इधर राजस्थान में आप देखिए रेलवे का तोहफा। 16 फरवरी से नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। उदयपुर से असारवा तक चल गुजरात कनेक्ट करेगी। इधर राजस्थान में आप देखिए करणी माता की महिमा पर बन रही फिल्म करना। जयपुर के एक्टर्स को मौका मिला है। देशनोक में शूटिंग भी हो रही है। और राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 28 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए CBSE की कॉपियों को चेक करने
को लेकर अपडेट आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई अब परीक्षा मूल्यांकन में डिजिटल क्रांति लाने जा रहा है। 2026 की परीक्षाओं से शुरू होकर कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM से होगी और बोर्ड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अधीन RUHS अस्पताल में 6 दिन चलेगी सुपर स्पेशलिटी OPD। 15 फरवरी से शुरू होगी। किडनी, हार्ट और न्यूरो रोगों का इलाज मिलेगा। SMS कॉलेज से भी डॉक्टर्स आएंगे। साथ ही आप देखिए राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल से जुड़ी खबर। 14 साल से परमानेंट कोच भर्ती नहीं, लेकिन अब 500 पार्ट टाइम रखेंगे। टेंडर जारी हो गया है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेगी। 74,000 लोकेशन के सर्वे के बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन की कवायद शुरू हो गई है। इंदौर में एक और बच्ची और बुजुर्ग की जान चली गई और दूषित पानी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 35 हो गया है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 13 नकल के प्रकरण सामने आए। भोपाल में 7 और ग्वालियर में 6 मामले सामने आए हैं। 3,604 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के साथ प्रदेश में 2005 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों की परिवार पेंशन को लेकर कर्मचारी हित में यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम में अब ये सुविधा दी है कि परिवार पेंशन के अंतर्गत अब तलाकशुदा बेटी भी पेंशन की हकदार रहेगी। अब तक ये व्यवस्था MP के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं थी। और इसके अलावा देखिए आप एक मध्य प्रदेश के भोपाल में उत्तर प्रदेश से भोपाल सर्जरी के लिए आई एक महिला के पेनक्रियाज से 15 स्टोन निकाले गए हैं। सर्जरी के लिए उत्तर प्रदेश से भोपाल आई थी और लंबे समय से महिला को पेट में दर्द रहता था, पीठ में दर्द रहता था। इधर मध्य प्रदेश के गुना से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला पुलिस कार्यालय SP ऑफिस में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक की सोमवार रात हार्ट अटैक से जान चली गई। इधर मध्य प्रदेश शिवपुरी में बैडमिंटन खेलते समय एक ITBP के ASI की जान चली गई। कोर्ट में गिर पड़े हार्ट अटैक की आशंकाएं हैं। एपस्टीन फाइल्स पर बाबा बागेश्वर का बयान आया। कहा कि 35,000 पन्नों में दुनिया के कई रईसों के काले कारनामे। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें रद्द। 14-15 फरवरी और 4 से 26 अप्रैल तक कई गाड़ियां नहीं चलेगी। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। और उत्तर प्रदेश का भी आज बजट आने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आज बुधवार 11 फरवरी को विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश करने जा रही है। इधर यूपी के मेरठ से आप देखिए वेब सीरीज देखते देखते एक 22 साल के डिजाइनर की जान चली गई। बताया जा रहा कि ब्रेन में नस फट गई थी। इधर बिहार मेडिकल कॉलेज की ऑनलाइन समीक्षा। 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में आप देखिए खनन राजस्व बढ़ाने के लिए उड़ीसा पैटर्न को अपनाएगी झारखंड सरकार। विचार किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप हरियाणा सरकार लेकर आएगी फेयर पॉलिसी। CM सैनी ने बड़ी घोषणा की है। SOP तैयार की जाएगी। देश का पहला राज्य बनेगा और रोजाना जांच भी की जाएगी। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड मेले में हुए झूला हादसे के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार अब इन मेलों और एडवेंचर झूलों को लेकर एक फेयर पॉलिसी लेकर आएगी। इसके अलावा हरियाणा में आप देखिए लाडो लक्ष्मी योजना की 4थी किस्त जारी हो गई है। 9,22,000 बैंक खातों में 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं हरियाणा में आज से ही फिर रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तहसीलदारों ने 6ठे दिन हड़ताल खत्म कर दी है। 4 मांगों पर सहमति बनी है। पंजाब की कानून व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त। कहा कि 100 पन्नों का जवाब नहीं चाहिए, जमीन पर काम दिखना चाहिए। इधर हरियाणा में आप देखिए पार्ल ग्रुप जमीन के खरीदारों को जांच में शामिल करेगी ACB। वहीं चीन ने दलाई लामा को बदनाम करने की कोशिश की। CTA ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के बहाने साजिश के तहत झूठ फैलाया। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए पंचायती राज संस्थाओं और निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को सुनवाई होगी। उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक भी होने वाली है और इस बैठक में भी कई फैसलों पर मुहर लग सकती है। और इधर देखिए आप उत्तराखंड में OBC समाज को मिलेगा नया केंद्र। दोनों मंडलों में कल्याणकारी बहुउद्देशीय भवन भी बनेंगे। NTPC में इंजीनियर्स के लिए 515 पदों पर सीधी भर्ती का मौका चल रहा है। सोने चांदी के भाव आपको बताएं। सोने और चांदी के दामों में तेजी आई। 1 किलो चांदी की कीमत 5,435 रुपए बढ़कर 2,59,100 रुपए किलो पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 1,379 रुपए बढ़कर 1,56,255 रुपए पर पहुंच गए हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 11 फरवरी बुधवार को मेष राशि वालों के रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में नए ऑर्डर मिल सकते हैं। तुला राशि के लोगों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। कामकाज की रुकावटें भी दूर होंगी। धनु राशि के लोगों को अपना उलझा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मकर राशि के लोगों की पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। MSG न्यूज पर आप बने रहिए। हर रोज ताजा खबरें देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।